हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल मेकओवर एंड अप। तो क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हंसता और मुस्कुराता रखे। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ये पार्ट्स हैं पहले व्लॉग के, क्योंकि सी सेक्शन के बाद आपको पता है कि इतनी इंसान में हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ भी कर सके। तो इसलिए मैंने काफ़ी दिन के व्लॉग्स नहीं थे बनाए। ये कुछ एक दो दिन के थोड़े थोड़े मतलब व्लॉग्स बनाए थे, जिसमें ये मैं मेरी बेटी की ये जो बाल उतारते हैं उसका कुछ पार्ट है। और उसके बाद ये देख रहे हैं आप कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही बच्चों को क्या पहनाना है क्या नहीं। एकदम से कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी लगने लग जाती है, तो कभी मोटे कपड़े निकालते हैं, कभी पतले निकालते हैं। बस अभी यही चल रहा है। अब खैर से मौसम जो है वो कोई एक तरफ चला जाए, या सर्दी की तरफ चला जाए या गर्मी की तरफ चला जाए, तो हमें भी पता चले हमने बच्चों को क्या पहनाना है और क्या नहीं। तो बस जनाब अब्दुर्रहमान की सिस्टर की जो दादू है ना, उनको इसके सर और नाक के बनाने की बड़ी फ़िक्र पड़ी हुई है। तो वो जो है वो अक्सर ये नीचे से भी पैगाम भेजती हैं, और ख़ुद भी जब आएँ वो उनसे चला नहीं जाता, लेकिन फिर भी इस छोटी सी परी के लिए जो है ना वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मेरे रूम में आती हैं। और इसका सर ख़ुद जो है ना वो फ़िक्र के साथ इसके सर को इस तरह थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगी, इसकी नाक को दबाएंगी, इसका सर ऐसे बनाना है, इसकी नाक ऐसे बनानी है। फिर मुझे सारा समझा के जाएंगी। बहुत फ़िक्र करती हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। तो उसके बाद जनाब लाइफस्टाइल विद नूरीन भी आई हुई थी घर। अभी ये पार्ट जो है ना, ये क्लिप जीना बाजी ने देख लिया तो वो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी कि मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तुमने फिर आप ये क्लिप क्यों ऐड किया है। तो मुझे डांट पड़ने वाली है इस क्लिप पे। मैं पहले ही बता रही हूँ भाई, जीना बाजी डांटना ना, कोई बात नहीं, फिर चलता है इस तरह। काफ़ी ज़्यादा मैसी भी हुआ हुआ रूम, लेकिन जो भी है इसी तरह से है। तो अब जब ठीक होंगी तो फिर कुछ प्रॉपर व्लॉग बनेंगे। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल विद नूरीन आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्या ऑर्डर करूँ। उन्होंने जो है वो कुछ भी जो है वो स्पेशली नहीं थी बता रही। फिर उन्होंने कहा चलो ये यहाँ के ना बर्गर हैं बहुत ज़्यादा मशहूर, पता नहीं क्या नाम है उनका, लेकिन जा कोई नहीं था सकता, तो इसलिए फूड पांडा किया। फूड पांडा से फिर जैसी चीज़ आई वो हमने चुप करके जो है ना वो खा ली। मैं आई थी रुबाब के घर में, मैं इसको मना कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले इसने चिकन बनाया था, वो खाया। अब इसने बर्गर मंगवा लिया, ये खाने लगे हैं। तो भाई बड़ा मज़ा आया यहाँ पे माशाल्लाह। बेटी जो है इसकी बहुत प्यारी, अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छा करे। आप लोगों ने भी बहुत सारी दुआएं करनी है इसके लिए। तो चलिए अभी जल्दी से खाते हैं बर्गर। मुँह में पानी आ रहा है, आज भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये है जिंगर बर्गर है, तो ये देखें आगे करके दिखाएगी। मज़े मज़े के जिंगर बर्गर। और ये चेक करिएगा, सियालकोट के जिंगर बर्गर और कराची के जिंगर बर्गर इतने बड़े। असल में ना ये फूड पांडा वाले पता है घर से बना के लेके आते हैं। कुछ होम शेफ होते हैं कुछ दूसरे। तो ये किंग बर्गर वालों के बर्गर हैं। अच्छा, किंग के बर्गर इतने किंग ही है। वो थोड़े से आपने जो है ना शामी वाले भी बोला था ना, फिर मैंने उधर से ही दोनों ऑर्डर कर लिए। हाँ सही है। वैसे इतने ही होते हैं इधर, जो मतलब अगर आप HFC वगैरह से भी मंगवा रहे हैं ना तो इतने ही होंगे, बहुत बड़े नहीं होते। तो चलिए अभी आप लोग भी आइए हमारे साथ। वैसे तो मैं इसको बहुत मना कर रही थी, लेकिन अब जबरदस्ती खाने ही पड़ेंगे, क्या करें भाई। तो चलें, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो जनाब फिर ये वाकई में ना जो कराची के ये शामी वाले बर्गर भी हैं वो इतने टेस्टी होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं कि मुझे याद है अभी भी कि हमने भी कुछ टाइम जो है वो कराची में स्पेंड किया। स्पेशली जब आप उधर से जाके गरम गरम खाएं तो साथ वो हरी चटनी, मतलब रायते वाली चटनी भी देते हैं, साथ दूसरी चटनी भी देते हैं, केचप वगैरह। और गरम गरम वो शामी वाले बर्गर खाने का जो मज़ा आता है वो वाकई में हमारे सियालकोट में उस तरह के बर्गर मिलते हैं। लेकिन वो जो है वो मैं आपको बताया कोई जा नहीं था सकता, तो फूड पांडा किया। लेकिन उस तरह के फिर भी जो है ना मुझे अभी भी वो टेस्ट मेरे जहन में आ रहा है जो मैंने कराची में खाया था, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। और काफ़ी दिन पहले मैंने इधर से भी मंगवाया था विदाउट सैलड। मुझे जो है वो शामी वाला बर्गर पसंद है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। लेकिन ये फूड पांडा किया था ये कुछ ख़ास नहीं था। या फिर हमने दूसरे जब भाई भाभी भी आए थे थोड़ी देर बाद, फिर मैंने इधर से नहीं मंगवाया, फिर मैंने चिकन स्पॉट पक्का मंगवाया और वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो जनाब यहाँ पे चीना बाजी आई थी मेरी बेबी को कुछ लेने के लिए। तो क्या दिया है इन्होंने मेरी
छोटी सी परी को इन्होंने जो है वो, क्योंकि पता नहीं था बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, तो इसीलिए इन्होंने जो है वो उधर से इस दफ़ा शॉपिंग नहीं थी की, और इन्होंने जो है वो कैश दिया है मेरे बेटी को माशाल्लाह से, जो है ना बड़ी बिग अमाउंट दी है। तो उससे जो है मैं इसके अच्छे से जो है ना कपड़े ख़रीद लूँगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू चीनाबादी आने के लिए, और आप सबका भी थैंक यू मेरे व्लॉग के देखने के लिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में थैंक यू। बाय बाय।